नहीं, वो एक बार क्या होता है कि माता पार्वती भगवान शंकर से गुस्सा हो जाती हैं और बोलती है सब मुझे ताने मारते हैं कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता, बस दिन भर बैठा रहता है, अब तुम जाओ कुछ काम करके लाओ। तो शंकर भगवान कहते हैं अरे हम तो बैठे रहने वाले प्राणी, हमसे तो कुछ काम वाम होता नहीं, मैं क्या काम करूं। तो माता पार्वती कहती हैं कि जाओ तुम खेती करो। तो शंकर भगवान कहते हैं खेती वो कैसे होगा, मैंने तो कभी किया नहीं। तो फिर क्या होता है कि पार्वती माता कहती है तुम्हारे पास बैल भी है, जाओ वृंदावन को चले जाओ, वहाँ कन्हैया से मदद लो और उसके खेतों में तुम खेती करो और उसे अपने फसल का एक हिस्सा दे देना। शंकर भगवान कहते ठीक है, लेकिन माता पार्वती कहती है देखना कन्हैया से ज़रा बच के, वो बड़ा चालाक है, जब फसल कटने को हो जाए उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा खुद रख लेना और नीचे वाला हिस्सा कन्हैया को दे देना। शंकर भगवान ने कहा ये भी ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब क्या होता है कि चल दिए शंकर भगवान अपने बैल नंदी महाराज को लेकर खेती करने। वहाँ अपनी सारी बात कृष्ण भगवान को बताते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है खेती कर ली। वो बोले ठीक है खेती तो कर लूँगा, लेकिन एक शर्त है। कृष्ण भगवान बोले कैसी शर्त? वो बोले कि नीचे का हिस्सा तुम रख लेना और ऊपर का हिस्सा मैं रख लूँगा। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है। तो शंकर भगवान को तो खेती के बारे में उतना मालूम तो था नहीं। तो शंकर भगवान अब अपना बोलते हैं कि कन्हैया क्या उगाया जाए। तो कृष्ण भगवान ठहरे चालाक आदमी, वो बोले आलू उगा दिया जाए। अब जैसे जैसे दिन बीता, फसल उगाया गया, फसल को अब काटने की बारी आ गई। तो फसल काटा गया तो जो ऊपर का हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा शंकर भगवान रख लेते हैं और नीचे का जो हिस्सा था वो कृष्ण भगवान रख लेते हैं। अब मतलब आलू कृष्ण भगवान रख लिए और आलू का जो पौधा है वो शंकर भगवान को बांध कर दे दिए। अब शंकर भगवान सारे पौधे को एक बड़े बोरे में रखकर नंदी महाराज पर लाद कर ले जाते हैं कैलाश पर माता पार्वती के पास। माता पार्वती दूर से देखकर बहुत खुश होती है कि अरे बहुत बड़ा बोरा है, बहुत ज़्यादा अनाज होगा। तो अब फिर क्या होता है कि जब खोल कर देखा जाता है, देखे क्या उगाए। तो शंकर भगवान ने बोला आलू उगाया था। तो माता पार्वती ने कहा देखें आलू देखें कैसे उगे हैं। तो जब देखा गया तो उसमें पत्तियां ही पत्तियां। तो बोली ये क्या लाए हो, आलू कहाँ गया? तो शंकर भगवान कहते तुम्ही ने तो बोला था कि ऊपर वाला हिस्सा तुम ले लेना और नीचे वाला हिस्सा कन्हैया को दे देना। तो आलू तो कन्हैया ले गया। तो पार्वती जी कहती हैं मैंने बोला था ना वो बड़ा चालाक है, ठीक है इस बार फिर से खेती करने जाओ और इस बार नीचे वाला हिस्सा तुम रखना और ऊपर वाला हिस्सा कन्हैया को दे देना। शंकर भगवान फिर चले नंदी महाराज के साथ खेती करने। इस बार कन्हैया को जाकर बोले इस बार ऐसे नहीं चलेगा, इस बार नीचे वाला हिस्सा मैं लूँगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम लोगे। तो कन्हैया ने बोला ठीक है। क्या होता है कि शंकर भगवान कहते हैं लेकिन इसमें एक शर्त है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसी शर्त? तो बोलते इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूँगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हें दूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है। तो शंकर भगवान पूछते हैं इस बार क्या उगाया जाए? तो कृष्ण भगवान कहते हैं इस बार बाजरा उगाया जाए। समझ रहे हो इसका मतलब? तो अब क्या होता है, अब बाजरा उगा दिया जाता है। बारी अब आती है फसल काटने की। तो ऊपर वाला हिस्सा कृष्ण भगवान को दे दिया जाता है और नीचे वाला हिस्सा शंकर भगवान लेकर चले जाते हैं और उसे बांध कर फिर नंदी महाराज की पीठ पर रख कर चल देते हैं अपना। जब पार्वती माता देखती हैं तो वो खुश होती हैं इस बार भी दूर से कि बहुत ज़्यादा फसल आई है। तो उन्होंने बोला क्या बोया था? शंकर भगवान बोलते बाजरा उगाया था। देखे बाजरा कहाँ है? देखा जाता तो उसमें तो बाजरा है ही नहीं, डंठल ही डंठल पड़ा हुआ है। तो माता पार्वती कहते बाजरा कहाँ गया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि बाजरा तो तुम्ही ने तो कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा इस बार कन्हैया को दे देना और नीचे वाला हिस्सा तुम रख लेना। माता पार्वती अपना सिर पीट लेती है, फिर भेजती है इस बार जाओ, इस बार कन्हैया को बोलना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्सा मैं लूँगा और बीच वाला हिस्सा कन्हैया को देना। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है। शंकर भगवान फिर चलते हैं खेती करने। कन्हैया को अपनी शर्त बताते हैं कि लेकिन इस बार खेती करूँगा तो ऊपर नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है। शंकर भगवान के इस बार क्या बोया जाए?
कृष्ण भगवान कहते हैं मक्का बो दिया जाए। अब मक्का तो बीच में होता है, ऊपर भी डंठल नीचे भी डंठल। इस बार भी शंकर भगवान फंस गए। शंकर भगवान को तो पता था नहीं बाजरा कैसे उगता है। अपना बाजरा उगाया जाता है, बाजरा जब उगाया जाता है, खेती किया जाता है, बाजरा उगता है, जब फसल लेने की बारी आती है तो बीच वाला हिस्सा जो होता है वो कृष्ण भगवान ले लेते हैं। अब उस फसल को कृष्ण भगवान लेकर चले जाते हैं, जो ऊपर नीचे वाला हिस्सा होता है शंकर भगवान ले लेते हैं और जाकर माता पार्वती को दिखाते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं तुम रहने दो प्रभु, तुम खेती मत करो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम नाकारा के नाकारा रहोगे। तब तक वहाँ पर कृष्ण भगवान आते हैं, आलू और सारी फसलें जो उगाई गई थी सारी फसलें लेकर कृष्ण भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। वो बोलते हैं हमारे भगवान शिव ऐसे ही हैं, सारी मेहनत तो खुद करते हैं लेकिन जब बारी खाने की आती है तो पूरे जगत को बांट देते हैं। बहुत दयालु हैं हमारे भगवान शिव। बस इतनी ही कहानी थी, एक हास्य प्रसंग था। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।